जो लोग जिस वस्तु की कीमत समझते हैं, जिस वस्तु का महत्व जानते हैं, वह वस्तु उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। उस वस्तु को बड़ा सहेज कर रखते हैं, संभाल कर रखते हैं, इधर उधर फेंकते नहीं। जैसे पैसा लोगों के लिए बड़ा महत्व रखता है, बड़ा कीमती होता है, तो पैसे को संभाल कर रखते हैं, इधर उधर फेंकते नहीं। ऐसे भगवान का नाम भी बड़ा कीमती है। कैसे है? एक उपवन में एक महात्मा आकर ठहरे। एक भगवान का बड़ा भक्त था। उसने जब महात्मा को देखा, सेवा करने की इच्छा हुई और उनकी सेवा करने लगा। उनको भोजन लाकर देता और जिस वस्तु की आवश्यकता होती वह उनको लाकर देता। इस प्रकार वो महात्मा बड़े प्रसन्न हो गए। एक दिन उन्होंने उसके कान में भगवान श्री कृष्ण नाम मंत्र दे दिया। कहने लगे, बेटा ये कृष्ण कृष्ण जपा करो, ये बड़ा ही गुप्त मंत्र है, इसको संभाल कर रखना, ये तुम्हारा कल्याण करेगा। और भक्त तो बड़ा प्रसन्न हो गया। गुरुजी ने आज मुझे कृष्ण नाम मंत्र दिया। वो दिन रात कृष्ण कृष्ण जपने लगा। एक दिन वह गंगा स्नान को गया और उसको पता था ये गुप्त मंत्र है, तो मन में जपता था। तो मन में जपते हुए चला जा रहा था। जब वापस आ रहा था तो उसने देखा कुछ लोग ढोल मजीरे के साथ ज़ोर ज़ोर से कृष्ण कृष्ण करके गा रहे हैं। उसने कहा, अरे गुरुजी ने तो कहा था ये गुप्त मंत्र है और यहाँ तो ये सार्वजनिक है, सभी गा रहे हैं, सबको पता है, तो ये गुप्त मंत्र फिर कैसे हुआ? गुरुजी से चलकर पूछना चाहिए। गुरुजी के पास गया और कहने लगा कि कैसे ये गुप्त मंत्र हुआ? वहाँ तो सब सार्वजनिक रूप से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर गा रहे हैं। गुरुजी ने कहा, अभी हम तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देते हैं, पहले मेरा कार्य कर दो। उसने कहा, जो आ गया गुरुजी। गुरुजी ने एक चमकीला पत्थर निकाला, बड़ा प्रकाश कर रहा था, और वो उसको हाथ में पकड़ाया और कहने लगे, इसको ले जाओ बेचने के लिए, लोगों से इसका दाम पूछना, और जब दाम बता दे तो और लोगों से पूछना। इस प्रकार कई लोगों से दाम पूछकर इसको बेचना मत और मेरे पास ले आना। उस चला गया, सबसे पहले एक सब्जी वाले के पास गया और कहने लगा, क्या इसे खरीदोगे? सब्जी वाले ने देखा ये मेरे किसी काम का नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे बच्चों के खेलने के काम आ सकता है। उसने कहा, 2 किलो आलू ले लो और इसको हमें दे दो। अब उसे बेचना नहीं था, इसलिए वो आगे बढ़ गया, एक सुनार के पास गया और कहने लगा, क्या इसे खरीदेंगे? उसने देखा कि ये हीरे जैसा लगता है मगर हीरा तो नहीं है, इसलिए ये मेरे आभूषण में लगाने के काम आ सकता है, जिससे हमारे आभूषण की कीमत और बढ़ जाएगी। उसने कहा, 100 रुपये ले लो और मुझे ये पत्थर दे दो। वो आगे बढ़ गया क्योंकि बेचना था नहीं। एक महाजन के पास गया। वो महाजन से जब कहा तो महाजन ने कहा, ये मेरे किसी काम का नहीं है, ये चमकीला पत्थर तो है, हीरे जैसा लगता है, लेकिन उसने फिर विचार किया कि अगर हमारे घर की स्त्रियां इसके आभूषण बनाकर पहने तो समाज में मेरी बड़ी प्रतिष्ठा हो जाएगी। लोग समझेंगे कि इसके घर की स्त्रियां हीरे के आभूषण पहनती हैं। ये उसने मन में जब सोचा तो उससे कहा भक्त से कि इसके 1000 रुपये ले लो, लेकिन वो आगे बढ़ गया, उसको बेचना नहीं था। अब विचार करने लगा कहाँ जाना चाहिए। तब एक जौहरी के पास गया। उस जौहरी के पास जैसे पहुँचा, उसको दिखाया तो उसने हर तरफ से उस पत्थर को देखा और कहने लगा, अरे ये तो बड़ा ही कीमती हीरा है और बड़ा मूल्यवान है। अगर हम अपने दुकान के सारे हीरे और सारी सामग्री भी बेच दें तब भी इसका मूल्य नहीं चुका सकते। यहाँ तक कि ये इतना कीमती है, अमूल्य हीरा है।
कि सारे संसार की संपत्ति देकर भी इसको नहीं चुकाया जा सकता, इसलिए मैं इसे खरीदने में असमर्थ हूँ। जब इस प्रकार उस भक्त ने सुना तो दौड़ा दौड़ा अपने गुरु जी के पास आया और सारी बात बता दी। गुरु जी ने उसको कपड़े में लपेट कर रख लिया। अब वो शिष्य कहने लगा कि गुरु जी, हमने आपका कार्य कर दिया, अब मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। गुरु जी ने कहा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। कहाँ गुरु जी, अभी आपने दिया कहाँ? गुरु जी ने कहा, यही तो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर था कि किसी ने इस हीरे को तुम पत्थर समझ के ले गए, क्योंकि तुम इसकी कीमत नहीं जानते थे, और जिस को दिखाया वो इसकी कीमत नहीं जानता था। किसी ने इसका 100 रुपये लगाया, किसी ने 1000 लगाया, और किसी ने केवल 2 किलो आलू ही लगाया। लेकिन जो इसकी कीमत जानने वाला था उसने इसको अमूल्य कहा, मूल्यवान कहा, और इसको खरीदने में असमर्थ हो गया। तो इसी प्रकार से ये भगवान श्री कृष्ण का नाम है, ये इतना मूल्यवान है, अमूल्य है, जिसको खरीदा नहीं जा सकता। सारे संसार की संपत्ति देकर भी इसको खरीदा नहीं जा सकता। ये नाम तो भगवत कृपा से मिलता है, गुरु कृपा से मिलता है, इसको सहेज के रखना चाहिए। जो इसकी कीमत नहीं समझते हैं वे कैसे हैं? वे वैसे ही हैं जैसे उसने बच्चों के खेलने के लिए उस हीरा को लेना चाहा 2 किलो आलू देकर। ऐसे ही समाज में लोग हैं, जहाँ कथा होती है, प्रवचन होता है या भजन संध्या होती है, वहाँ चले तो जाते हैं, लेकिन जैसे ही संगीत बजा उठकर खड़े हो गए, नाचने लगे, गाने लगे, और जब घर आए तो नाम भूल गए, उनको याद नहीं रहता। उनके लिए एक मनोरंजन का साधन है केवल। ये नाम भगवान का क्या है? मनोरंजन का साधन। वो इसकी कीमत नहीं समझते। जिसने इसको 100 रुपये में लेना चाहा, उसने केवल इसका उपयोग करना चाहा। जैसे लोग करते हैं कि भगवान का नाम जपेंगे तो क्या होगा, हमारे पास गाड़ी हो जाएगी, बंगला हो जाएगा, नौकरी लग जाएगी, व्यापार में बढ़ती हो जाएगी, बस इसका उपयोग करना जानते हैं। तो भगवान के नाम का उन्होंने अभी पूर्ण रूप से महत्व नहीं समझा कि कितना मूल्यवान है। जिसने 1000 रुपया देना चाहा वो कितना महत्व जानता है, वो उसी प्रकार महत्व जानता है जैसे लोग भगवान की बड़ी बड़ी कथा कराते हैं, बड़े बड़े आयोजन कराते हैं, केवल किस लिए कि हमारी समाज में प्रतिष्ठा होगी। अरे ये इतना धनी है, इसने इतना बड़ा आयोजन कराया, इतने लोग एकत्रित हुए, हमारी प्रतिष्ठा समाज में स्थापित होगी। बस इतना ही भगवान का नाम का महत्व समझते हैं। जो जौहरी था, बस वही भगवान के नाम का पारखी था, वही भगवान के नाम की कीमत समझ सकता था। इसी प्रकार से कुछ लोग होते हैं संसार में, जो संत हैं, महात्मा हैं, या ऐसे भक्तजन हैं, या ऐसे नाम जपने वाले हैं जो भगवान के नाम का महत्व समझते हैं, तो भगवान के नाम को सहेज कर रखते हैं। प्रत्येक परिस्थिति में भगवान के नाम को छोड़ते नहीं हैं, कैसी जीवन में परिस्थितियां आ जाएं, लेकिन वो भगवान के नाम का त्याग नहीं करते हैं। जीवन पर्यंत भगवान के नाम के आश्रय में रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि नाम रूपी ऐसी नौका है जो भवसागर पार करा सकती है। ये नाम ही है जो जीव के जन्मांतरों के पापों को धो देता है। ये नाम ही है जो जीव जन्म जन्म से भटक रहा है और उसको सद्गति प्रदान कर देता है। जो ऐसे नाम के महत्व को जानता है वही जानता है कि ये बड़ा मूल्यवान है, ये अमूल्य है, इसको कोई नहीं खरीद सकता है, नहीं खरीदा जा सकता है। ये तो भगवत कृपा से ही मिलता है, गुरु कृपा से ही मिलता है। जो ऐसा जानता है वही इससे परम लाभ की प्राप्ति करता है।